कल से पक्का कर लूँगा, अगर ये तुम्हारा चल रहा है ना, ट्रस्ट मी दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू। मैंने जब भी खुद प्रिपरेशन करी है या फिर काम करते समय भी जब भी ऐसा हो गया कि कुछ दिन से प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ गई है, व्हेनेवर जो यहाँ पर मैं कुछ रूल्स लिख के लेकर आई हूँ, इनको जब भी मैं अपने शेड्यूल में डाल लेती हूँ, मेरा बिल्कुल हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती है, वापस चीज़ें लाइन पे आ जाती हैं। सो इसके बाद तुम बिल्कुल कंसिस्टेंट आसानी से रह पाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, बहुत अच्छे से तुम लोग का काम होगा, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर बचाया जा सकता है, और एक धक धक होने लग जाएगी जब भी तुम टाइम वेस्ट करोगे। तो सुनना, आई डेयर यू टू टेक दिस 7 days चैलेंज। लेकिन एक रूल मेरे पास यहाँ पर है, हमको 8वें दिन के बारे में नहीं सोचना। हमको ये सोचना तक नहीं है कि 8वें दिन हम पढ़ाई करेंगे भी या नहीं करेंगे, 5 महीने बाद नीट है, ये है वो, दैट्स ऑल। अगले 7 दिन अपना बस बेस्ट देना है। जो रूल्स मैं बताने वाली हूँ सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, बाकी जो है देखी जाएगी। रूल नंबर 1, आपका सुबह उठने का और रात को सोने का समय बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। सुबह अगर तुमने डिसाइड करा कि तुम 7 बजे उठोगे, मतलब नेट अलार्म बजते ही पहला अलार्म बंद करके उठना है। दिस इज गोइंग टू बी अ रूल। पता है, जब भी हम रात को एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक रफ आइडिया लगाते हैं कि सुबह 7 बजे उठ के अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बजे तक अपना ये काम मेरे को खत्म कर लेना है, और जब हम उसकी जगह पे 7 बजे की बजाय 8:30 या 9 बजे उठेंगे, अब क्या होगा, अब जो हमने रात को डिसाइड करा था वो ही काम डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से सुबह ही आपको क्या हुआ, आपका काम डिलेड। और काम से मोटिवेशन आती है। हमको लगता है कि एक बार हम मोटिवेट हो जाएंगे उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं, एक्चुअली काम करने से मोटिवेशन आती है। और व्हेनेवर यू विल हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग, तुम खुद देख लेना, एक बार अपने पिछले 5 दिन ऑब्जर्व करके देख लो, जिस दिन भी सबसे ज्यादा पढ़े थे उस दिन तुम्हारी सुबह सबसे ज्यादा अच्छी रही होगी। सो इसीलिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुमने दिल में ठान लिया, होता है ना कि हर बार हम अपने आप को गलत प्रूव करते रहते हैं कि कल तो मैं 7 बजे पक्का उठूंगी, अपने आप को फेक वादे करते रहते हैं और उसके बाद उठते नहीं। तो अपने आप को फेक वादे नहीं करने। अगर तुमको 8 बजे उठना है तो तुम 8 बजे का अलार्म लगा लो, तुम सो लो 1 घंटा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम 7 घंटे सो लो, तुम 8 घंटे सो लो, तुम 9 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 बजे उठना है, मतलब 7 बजे उठना है। एंड इसी तरीके से आपको रात को सोने का समय फिक्स्ड होना चाहिए। नींद नहीं आए तो चाहे उल्टी काउंटिंग करते रहो, पर लेट जाओ बेड के अंदर, ठीक है जी। कुछ दिन बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अपने पास यहाँ पर क्या होगा, रात को सोने से पहले हर रोज आप एक रफ टाइम टेबल बनाएंगे, जिसमें रफली एक टू डू लिस्ट लिखी होगी कि कल 7 बजे उठे, 10-11 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली ये काम, 12 से 2-3-4 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली ये, और 4 बजे से 8-9 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली ये काम। दिस रफली, बिकॉज राइट नाउ देर शुड नॉट बी एनी टाइम टेबल इन योर लाइफ कि 7:05 पर ये, 10 मिनट पर ये। मैं हर बार बोलती हूँ ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती। 2.5 घंटे के बाद तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही तो 20 मिनट का नैप ले लो। अगले आधे घंटे जस्ट बिकॉज तुमने सोचा था कि नहीं मेरे को तो 3 घंटे ही पढ़ाई करनी है, तो जरूरी नहीं है आधे घंटे तुम धक्के से उसके ऊपर बैठे रहोगे। ईट, स्लीप, स्टडी एंड रिपीट, दैट्स ऑल। दैट इज लाइक द ओनली टाइम टेबल यू शुड हैव, कि बस सुबह उठे, काम किया, बस एक रफ हम लोगों को आइडिया है कि अपने पूरे दिन के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली रफली ये करने वाले हैं। ये दोनों चीजें अपने पास आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ द गेम चेंजर विच इज गोइंग टू बी एवरी आवर डायरी। अब इस एवरी आवर डायरी का मतलब क्या है, मान लो आप सुबह उठे 7 बजे और आपने एक डायरी अलग से लगा ली, 7 से 8 लिखा, 8 से 9 लिखा, 9 से 10, 10 से 11, जब सुबह उठोगे और रात को सोने के समय तक, तब तक आपको बस वो डायरी अपने पास रखनी है। 8 बजते ही एक रफली बस लिख देना है कि 7 बजे से 8 बजे तक आपने क्या किया। मान लो मैं नहाई और मैंने अनअकैडमी की क्लास शुरू कर दी, तो मैंने बस इतना लिख दिया अनअकैडमी क्लास, ठीक है। फिर 9 बजते ही फिर से लिखा, 10 बजते ही फिर से, या फिर आप 2-2 घंटे के गैप में भी कर सकते हो, 2 घंटे के गैप में। अब इससे क्या फायदा होगा, नंबर 1, रात को जब आप सो रहे होगे आपके पूरे दिन का कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा कि हर घंटे में आप कर क्या रहे थे। नंबर 2, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ से बचाया जा सकता है, किस तरीके से काम को रीअरेंज किया जा सकता है। कि यहाँ पे मान लो तुम 10 बजे नहाए, उसकी जगह पे तुमने उसको रीअरेंज करा कि 7 बजे से 10 बजे तक तो यार मेरी कंसंट्रेशन सही बनी हुई थी, तो आधा 1 घंटा में और पढ़ सकती थी, तो 11 बजे नहा लूंगी कल से। तो एक रफ ना तुम्हारे पास खुद से तुम्हारा एक शेड्यूल आ जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी को सूट करेगा। एंड एक पता क्या होता है, जैसे ये एवरी आवर डायरी मैं खुद करना शुरू करती हूँ ना, तो मान लो मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए और मैं 9 से 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेस्टेड, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया वेस्टेड,
अब 12 बजे जब मैं फिर से वेस्टेड लिखती हूँ ना, तो फिर वो दिल में धक धक होने लग जाती है, तो क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसा मत कर एंड दिस एंड दैट। तो वो डर जो है थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप हर घंटे में एक अकाउंटेबिलिटी रख रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ वो डर कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहा है, जबकि 4-5 घंटे वेस्ट कर दिए, फिर अरे यार आज का तो टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, आपने एक ही घंटा वेस्ट किया, 1 घंटे में अगले ही घंटे आपको याद है यार तूने 1 घंटा ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, अब प्लीज एटलीस्ट ये बचा ले। एक और हो गया तो और प्रेशर बनता जाएगा, एक 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 जैसे बढ़ता जाएगा। तुम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते जाओ। 7वें दिन तक तुम खुद इतने गिल्ट में धीरे 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 जाते जाओगे कि तुम खुद उस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे। सो इट इज वेरी गुड, आपका एक टाइम टेबल बनाने के लिए, आपको अकाउंटेबल रखने के लिए, आपके अंदर वो थोड़ा सा डर लाने के लिए, बिकॉज अभी तो नीट बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये प्रैक्टिकल हम सब इंसान है यार, उतना डर नहीं आ पाता है चीज़ों को लेके। सो दिस चैलेंज, दिस एवरी आवर डायरी विल लिटरली चेंज योर लाइफ। तुमको आखिरी मिनट तक ये करना है, कर लेना। मैं अभी कह रही हूं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक कर लो बस, उसके ऊपर नहीं करना। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, टू डू लिस्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं बनाना। 6:15 पे ब्रश, फिर ये, फिर नहाना, फिर वो सब नहीं करना। फिर एवरी आवर डायरी अपने पास बनानी है। और इफ पॉसिबल पूरा दिन फ़ोन यूज़ मत करो, बीच में ब्रेक्स लेने हैं। You can talk to someone, you can take a nap, you can roam around, you can exercise, और या फिर कुछ हॉबी, पेंटिंग या फिर वो, बट प्लीज़ डू नॉट स्क्रॉल। अगर फ़ोन यूज़ करना भी है दिन में, तो एक काम कर लेना, लॉन्ग वीडियो देखना, प्लीज़ शॉर्ट वीडियो मत देखो। जितना शॉर्ट्स, जितनी रील्स देखोगे, उतना एक रिटेंशन, एक वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाने की जो तुम लोग की पावर है वो कम होती जाएगी, ध्यान लगना कम हो जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी तुम लोगों को। रात को यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके बाद तो तुमको सोना ही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए फिर सोने का टाइम खराब हो गया। आधे 1 घंटे पहले तो दूर रख ही देना, वरना रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती, ठीक है। इससे अच्छा टीवी पे थोड़ी देर कुछ देख लो, एक सीरियल अपना बांध लो कि मेरे को वो देखना है, ठीक है। तो देखने से मेरे को याद आया, दैट इज़ अ रिवॉर्ड। तो तुम्हारे पास 2 तरीके के रिवॉर्ड्स होने चाहिए अगले पूरे हफ्ते। नंबर 1, एक जो आपको आके एंड ऑफ द डे में मिल रहा है, दूसरा जो आपको संडे को मिल रहा है। ये कब मिलेगा, जब रात को इस टू डू लिस्ट, इस एवरी आवर डायरी को तुमने देखा और तुम्हारे दिल से निकल गई आज तो मैंने मेहनत करी है, देन यू कैन टेक दिस रिवॉर्ड। अब वो रिवॉर्ड तुम कुछ भी रख लो, बाहर का कुछ खाना है, नेटफ्लिक्स देखना है, कोई वीडियोस देखनी है, कुछ भी जो भी तुमको करना है, किसी से बात करनी है, बाबू सोना जादू टोना करना है, कर लो। बट इतना खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा कि आई विल ओनली टेक दिस रिवॉर्ड जब मेरे दिल से, किसी से मतलब नहीं अपने को, किसी से तुमको पूछने की जरूरत नहीं है तुमने मेहनत करी है या नहीं करी है, तुम्हारा दिल तुमको बता देगा, तुम्हारी सच्ची आत्मा से जब तुम पूछोगे वो अपने आप बता देगी हाँ आज तो मेहनत करी। बेशक काम ज़्यादा ना हो, पर खुद ही अलग ही सेटिस्फाइड रहोगे, अलग ही खुशी होगी। और जब ये 7 दिन तक तुमने अगर ये चीज़ें फॉलो कर ली, संडे को अच्छा खासा ब्रेक ले लेना, हाफ डे ऑफ ले लेना। ट्रस्ट मी, ब्रेक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मेरे को ऐसा लगता था ब्रेक्स नहीं, बट जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम आपके दिमाग में फिक्स होता है कि यार ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि पता है क्या होता है, पूरा दिन काम करके रात को जब वो आधा 1 घंटा देखते हैं ना, उसको देखने में मज़ा ही अलग आता है। वही चीज़ मैं दिन में देख रही हूँ कि मेरे को उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैंने जब काम किया पूरा जम के और उसके बाद कोई चीज़ देखी, फिर अलग ही मज़ा आता है, तो अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है। तो तुम्हारे ब्रेन को ना बहुत अच्छा लगेगा कि यार मज़ा आता है पूरा दिन काम करके उसके बाद देखने में, ये तो अलग ही डोपामिन रिलीज करवाता है। तो इसीलिए रिवॉर्ड्स रखो, एक्सेसिबल होने चाहिए, थोड़े से जल्दी से तुमको मिल जाए, बिकॉज अगैन वी आर ह्यूमंस, उतना ज़्यादा टाइम तक हम मोटिवेट नहीं रह सकते। रिवॉर्ड सिस्टम पे हम काम करते हैं, नीट में सिलेक्शन होना वो वाला रिवॉर्ड बहुत दूर है, तो हमको खुद के छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। संडे को हाफ डे ऑफ ले लो एंड पूरा दिन अगले 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, मैं ज़्यादा नहीं मांग रही, मैं सिर्फ 7 दिन मांग रही हूँ, तुम करके देखो। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू कम बैक। आज प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, हूसोएवर इज टेकिंग, एंड इट्स अ डेयर। मैं सच में बोल रही हूँ, तुम एक बार लेके देखो तो। मैं हर साल अपने बच्चों को ये करवाती हूँ और हर बार ये एक लाइफ चेंजर चीज़ें बहुत बच्चों के लिए प्रूव होती है। तुम एक बार करके देखो, नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर 1 तुम बता के जाओगे हु इज गोइंग टू टेक दिस चैलेंज, एंड 7 दिन बाद टाइम लिखना, डेट लिखना, एंड 7 दिन बाद कम बैक, एडिट दैट कमेंट एंड टेल हाउ वाज द वीक। और जो भी टॉप कमेंट्स होंगे उनको आई विल ट्राई टू अप्रोच मेरे टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अक्षिता सिंह के नाम से है। जो भी टॉप कमेंट्स होंगे, जिसका भी मेरे को ऐसे लगे कि हाँ यार ये तो बहुत ही
प्रोडक्टिव सा वीक लग रहा है इस बच्चे का, तो आई विल टेक स्क्रीनशॉट्स, आई विल सेंड ऑन दैट टेलीग्राम, एंड फिर आप मेरे को ईमेल कर देना कि ये हमारा मैसेज था, एंड फिर आपके लिए मेरी तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रहेगा, पक्की बात है। बट रिवॉर्ड तुमको वैसे भी मिल रहा है अगर तुमने ये 7 डेज चैलेंज फॉलो कर लिया तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ज़रूर कमेंट करके जाना और 7 दिन बाद वापस आना। लेट्स सी कौन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चैलेंज नहीं दिया है, बहुत सिंपल सा चैलेंज दिया है, एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू।